तहलका न्यूज़ इंडिया, सच्ची पत्रकारिता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ इंडिया। जिस तरह प्रकृति को मनुष्य की ज़रूरत है, उसी तरह मनुष्य को भी प्रकृति की ज़रूरत है, वातावरण की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग वातावरण को अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी फायदे के लिए नुकसान पहुंचाते हैं और ये नुकसान पहुंचाते हुए वे भूल जाते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी को ये नुकसान बहुत गंभीरता से भरना पड़ेगा। तो आज की हमारी न्यूज़ जो है वो इसी पर आधारित है। ये फैक्ट है कि सैंड माइनिंग या रेती खनन अवैध तौर पर पालघर में बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। रेती माफिया नाम तो सुना ही होगा। ये वो लोग होते हैं जो प्रकृति को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार ने रेती खनन पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य का यह पालघर क्षेत्र और खासकर वसई विरार से सफाला ये रेती माफियाओं की जन्नत बन चुका है। इन रेती माफियाओं को प्रशासन का कोई डर नहीं है। दिन रात ये लोग नदियों को दरिंदों की तरह नोच रहे हैं, जिसके कारण हमें भविष्य में गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। क्यों है इन रेती माफियाओं के हौसले इतने बुलंद? ये इसलिए कि इन पर प्रशासन की लगाम ढीली है। आपको हम स्क्रीन पर यह वीडियो दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं दिन के समय खुलेआम कैसे नदियों को नष्ट कर अपने फायदे की हवस को बुझाते हैं ये रेती माफिया। क्यों प्रशासन इन माफियाओं पर मेहरबान है? वह शायद इसलिए क्योंकि अधिकारियों को भी इस हवस के सौदे में हिस्सा मिल रहा होगा। लगभग यह बात नामुमकिन सी लगती है कि दिन दहाड़े रेती माफिया सक्शन पंप का इस्तेमाल कर नदियों को नोच रहे हो और संबंधित अधिकारियों को यह दिखाई न दे। यह अवैध रेती खनन तो सभी को साफ दिख रही है, सिर्फ अधिकारियों को ही यह नहीं दिख पा रहा। और सूत्रों के मुताबिक विरार का खानेवाड़ा रेती बंदर तो जैसे माफियाओं का गढ़ बन चुका है। यहाँ पहले तो कार्रवाई नहीं होती और अगर करनी भी पड़ी तो दिखावे की कार्रवाई से अधिकारी अपना काम चला लेते हैं। दरअसल रेती खनन पर सरकार ने कुछ कानून कायदे बनाए हैं। आप सेक्शन 3E इन द माइनिंग एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 देख सकते हैं। साथ ही एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग, इसी साल जनवरी 2020 के इस डॉक्यूमेंट को भी आप पढ़ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक रेती खनन की मंजूरी राज्य और जिला यानी डिस्ट्रिक्ट द्वारा दी जाती है। इसे नदियों की चौड़ाई, तट की जांच वगैरह सभी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इन दिनों पालघर क्षेत्र तेजी से डेवलप हो रहा है, चाहे वो लीगल डेवलपमेंट हो या फिर इलीगल डेवलपमेंट हो। इन सब के लिए रेती एक अहम भूमिका निभाती है, इसीलिए रेती माफिया इन क्षेत्रों में काफी सक्रिय है। आइए अब अवैध रेती खनन से होने वाले नुकसान पर बात करते हैं। रेती की मांग को देखते हुए रेती माफियाओं ने सक्शन पंप यानी रेती खींचने की मशीन तक अपने नावों में लगा रखा है। अब इससे होता यह है कि नदी के भीतर की जमीन को, जो कि बालू या रेतीली होती है, इसे बड़ी मात्रा में जबरदस्ती खींचा जाता है, जिससे नदी में गड्ढा पड़ने लगता है और यह गड्ढा इतना गहरा हो जाता है कि आसपास की जमीन इस कारण धंसने लगती है। पेड़, पौधे, जल जीव इत्यादि सभी विलुप्ति की कगार पर आ जाते हैं। नदी के पास रहने वालों को हमेशा जान का धोखा बना रहता है। हम सभी को अपने वातावरण की रक्षा करनी होगी, क्योंकि जिन अधिकारियों को यह काम करना चाहिए वे शायद आंखें खुली रखकर सो रहे हैं। अब आवाज हमें उठाना होगा। हमें धरती माँ के प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट करने वालों और उन्हें साथ देने वालों के खिलाफ खड़ा होना होगा। ये तो सिर्फ हमने अब जानकारी की शुरुआत की है और आगे आगे आप देखते रहेंगे एक्सक्लूसिवली तहलका न्यूज़ इंडिया इस सब काले कारोबार का चिट्ठा आपके सामने खोलकर रहेगा। देखते रहिए तहलका न्यूज़ इंडिया। तहलका न्यूज़ इंडिया, सच्ची पत्रकारिता।